तो बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है मास एनर्जी रिलेशन, यानी इसी को आप बोल सकते हैं इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। इक्विवेलेंट ऑफ मास एंड एनर्जी, इसका जो फेमस फार्मूला होता है ई बराबर क्या होता है, mc स्क्वायर होता है। ई बराबर क्या होता है, mc स्क्वायर होता है। यानी आगे देखते हैं, हमेशा से ही हम इंसानों को एनर्जी है। हमेशा से ही हम इंसानों को मास और एनर्जी एक अलग अलग चीजें थी, लेकिन सन 1905 जब आया, इसी को मेरिकल ईयर भी कहा जाता है। मेरिकल ईयर, क्योंकि इसी साल अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कई इंपॉर्टेंट आविष्कार उन्होंने किया। इसी साल फोटोन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था और क्वांटम के लिए एक नया द्वार खोल दिया था। और इसी साल अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मास एनर्जी इक्विवेलेंट को भी प्रूव किया, यानी मास एंड एनर्जी को इंटररिलेट किया। यानी उन्होंने ये बताया जो मास होगा वो एनर्जी के इक्विवेलेंट और एनर्जी मास के इक्विवेलेंट होगा। यानी मास को पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे जो फार्मूला बना हमारा E बराबर mc स्क्वायर, यानी जितनी भी क्या कहते हैं कि एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगा, मास और स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा। और ये मुझे लगता है फिजिक्स में सबसे फेमस फार्मूला है। बच्चे से पूछ लीजिए कि E बराबर mc स्क्वायर जानते हैं तो कहेगा जी हाँ। ठीक, अगर यहाँ पे 1 किलोग्राम किसी मटेरियल के मास को एनर्जी में बदला जाए तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो आप देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ ऐसे ही E विल बी इक्वल टू कितना होता है mc स्क्वायर। मान लेते हैं 1 किलोग्राम कोयले को 1 kg ऑफ कोल को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कितनी एनर्जी कन्वर्ट होगी, आप यहां से कन्वर्ट कर सकते हैं। E विल बी इक्वल टू यहाँ 1 kg हो जाएगा, यहाँ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर लीजिए, कितना होगा 1 kg इंटू ये 9 हो जाएगा, ये पावर 16 हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से 9 इंटू 10⁻16 मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू kg। तो देखिए इसे मैं कैसे लिख दूं, ये 16 लिखा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर बाहर किया, दिस इज न्यूटन मीटर हो गया। तो ये जो एनर्जी आई कितनी आई, 9 इंटू 10⁻16 जूल हो जाएगी। यानी 1 किलोग्राम कोयले को हम एनर्जी में बदले तो इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज होगी। बहुत गजब का कॉन्सेप्ट बताया था आइंस्टाइन ने इन 1905, इसीलिए इसको मेरिकल ईयर कहा जाता है। ओके, तो आइए ये जो फेमस फार्मूला है उसे हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। यही हमारा इस लेक्चर में मुद्दा है कि हम प्रूव कैसे करें। ठीक, तो आज तक बच्चे 11th-12th में देखते आए हैं, लेकिन आज इसका प्रूफ नहीं देखें। करें क्या, यह रिलेटिविस्टिक फिजिक्स है, जब वो ग्रेजुएशन में कदम रखेंगे तभी इसका प्रूफ मिल पाएगा। तो आज आप लोग भी इससे पहले देखे होंगे, लेकिन आज इस टॉपिक को हम लोग प्रूव करेंगे और आप देखेंगे। ओके, तो चलिए मास एनर्जी रिलेशन को प्रूव करते हैं। मास एनर्जी रिलेशन यानी इक्विवेलेंट मास एनर्जी। ठीक, हेडिंग कुछ भी डालो वही है, ठीक है ना, लैंग्वेज तरीका अलग अलग है। तो देखना, वी नो दैट
we know that F will be equal to dp by dt। अगर मैं यहां पर P की वैल्यू निकालू, P बराबर एम वी होता है, तो यहाँ पर हम एम दे, लेकिन यहाँ पे मैं स्टार लगाऊंगा। स्टार इसलिए लगाऊंगा कि ये दोनों क्या करते हैं, वेरी करते हैं। रिलेटिविस्टिक पढ़ रहे हैं तो वेरी करते हैं, वेरिएबल है। वेलोसिटी के साथ साथ मास भी क्या करता है, वेरी करता है, इसलिए हमने स्टार लगा। अगर मैं अब इसको, अभी तक तो मास को हम कांस्टेंट लेते थे इन क्लासिकल मैकेनिक्स, लेकिन यहाँ पे रिलेटिविस्टिक में मास भी वेरिएबल हो गया। अगर मास को कांस्टेंट रखते तो हम ऐसे करते थे, हमको बाहर ले लेते थे, ठीक। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो दोनों के रिस्पेक्ट में होगा, यानी एम को पहले रखा और इसका करा dv by dt, क्या हो जाएगा बच्चों, dv by dt प्लस v को बाहर रखिए, m के साथ डिफरेंशिएट करिए, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये जानते रहिए। और also we know that क्या हो जाएगा बेटा, फिर से बताओ क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू क्या होता है, आप बताएं। तो dw विल बी इक्वल टू होता है f डॉट ds होता है, ठीक है ना। तो w विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगाइए, f डॉट कितना हो जाएगा, ds हो जाएगा। तो देखते रहो एक एक चीज। अब जो जब की वैल्यू आई है मैं यहीं पे क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा यहीं पे। तो w विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, w विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ds, w विल बी इक्वल टू, यहाँ पे f की वैल्यू मैं पुट करूंगा m dv by dt इंटू ds, सॉरी, और प्लस कितना हो जाएगा, v dm by dt हो जाएगा, और डॉट कितना हो जाएगा, ds हो जाएगा। w विल बी इक्वल टू, इसमें ds का मल्टीप्लाई करता हूँ, m dv by dt इंटू कितना हो जाएगा, ds हो जाएगा, प्लस v dm by dt इंटू ds। अब क्या हो जाएगा बोलो, तो m हो जाएगा, और दिस बाय दिस क्या है, v हो जाएगा, वेलोसिटी v dv by dt, सॉरी v dv हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगी ये भी, ये क्या हो जाएगा, एक v पहले से v स्क्वायर dm हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो ये चीज हो जाएगा। अब देखना आगे हम कैसे प्रूव करते हैं। इतनी बात हो गई। अब देखना, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी के विल बी इक्वल टू, होता क्या है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ, तो m v dv प्लस v स्क्वायर dm, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम ये कितना क्या डी के होता है, यानी w विल बी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल होता है। तो यही चीज, तो यहाँ इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके। अब क्या करते हैं, वेरिएशन लगाएंगे हम, इसे देखते रहे आप लोग। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे, ओके। तो याद रही ये इक्वेशन। तो अब आगे देखना बेटा, अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी के साथ जो वेरिएशन होगा वो क्या होता है, m नॉट बाई 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करते हैं, m स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर विल बी इक्वल टू m नॉट स्क्वायर। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी c स्क्वायर को एलसीएम लेके उधर भी करते हैं, m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर बराबर m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर
ये सबको समझ में आया होगा। अब चलिए एक बार फिर से इसको डिफरेंस करते हैं सबके रिस्पेक्ट में। ये कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर और यम भी वेरिएबल है तो इसका 2m होगा और ये dm इसका फिर से होगा, माइनस हम इसका करते हैं, इसमें दोनों का होगा, दोनों वेरिएबल है तो यम स्क्वायर 2v dv माइनस इसका करूंगा फर्स्ट सेकंड से तो v स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2m dm विल बी इक्वल टू कितना 0। डिफरेंशिएशन तो समझ में आ रहा होगा। अब सब में क्या है 2m कॉमन है, 2m सब में कॉमन निकाल लेता हूँ, 2m निकाल के हटा देता हूँ तो बचेगा कितना, देखो सी स्क्वायर dm माइनस इसमें क्या बचेगा, इसमें m बचेगा, v बचेगा, dv बचेगा प्लस v स्क्वायर dm बचेगा और 2m को 0 की तरफ कर दिया, ठीक है ना। देखना यहां से ये जो वैल्यू है इसके बराबर आ जाएगा, यानी एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। तो इक्वेशन फर्स्ट में इसकी जगह मैं क्या रखूंगा, ये रखूंगा, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट कितना था, इतना था, इंटीग्रेशन ऑफ एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, यही तो था ना। तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू रखूंगा, तब क्या आ जाएगा, डी के विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर बाई डी एम, यहां रखूंगा। तो यूजिंग इक्वेशन कौन सा लिया था हमने, 1 लिया था, यूजिंग इक्वेशन 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी के कितना सी स्क्वायर डी एम हो जाएगा, रख दिया उसी में उसकी वैल्यू, अभी मैंने हिंट दिया आपको। अब चलो इंटीग्रेशन कर देता हूं। जब मास यम नॉट था तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, क्योंकि यम नॉट मतलब रेस्ट में था पार्टिकल, तो रेस्ट मास है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था। जब मास यम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी के हो गया, इसका जब इंटीग्रेशन करूंगा तो के आ जाएगा 0 टू के, ये तो सी कांस्टेंट है, सी को बाहर किया, डीएम का एम हो जाएगा, एम नॉट एम हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने रख दिया, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये के हो गया सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट हो गया, इतनी बात हो गई, ठीक। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एम माइनस एम नॉट और कितना सी स्क्वायर, ये रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी भी इसे बोल सकते हैं, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। अब देखना आप लोग आगे मैं क्या करता हूं, देखिए टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। कौन काइनेटिक एनर्जी, जो अभी निकाला रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होता है ये होता है। रेस्ट मास एनर्जी कितनी है, एम नॉट सी स्क्वायर है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के है, E will be equal to m नॉट सी स्क्वायर, ये कितना है m माइनस m नॉट सी स्क्वायर, m नॉट सी स्क्वायर प्लस m सी स्क्वायर माइनस m नॉट सी स्क्वायर, ये कट जाएगा, E will be equal to m c स्क्वायर। दिस इज मास एनर्जी इक्विवेलेंट, यानी मास एनर्जी, ये आइंस्टीन का फॉर्मूला, आइंस्टीन समीकरण, दिस इज द Einstein equation. This is the Einstein equation. A mass energy equivalence. Mass energy equivalence.
एनर्जी इक्विवेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप कि ये भी टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। क्यों बच्चों? ठीक, चलिए एक टॉपिक हम नेक्स्ट सेक्शन में फिर से देखते हैं।